आज कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड का हिंदी का पेपर हुआ है। तो सभी बच्चों को उत्सुकता रहेगी कि हम अपना आंसर बिल्कुल मिला लें कि हमारे पास कितने आंसर सही हैं, कितने गलत हैं, है ना। तो इस प्रकार ये आप हमको ए सेट मिला है और ए सेट सभी सेट मैंने देखे हैं। इसमें ए और बी और सी डी में सभी प्रश्न ऊपर नीचे हैं, प्रश्नों में कोई अंतर नहीं है। तो हम ए सेट ले लेते हैं जिसमें कि हम अपना आंसर लिख पाएँ। और आप लोग भी देख लीजिए, मिला लीजिए अपने कौन कौन से आपके आंसर सही हैं और कौन कौन से गलत हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न जो है, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो सुरसावली के बीच के कवि का नाम क्या था? तो सूरदास था। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है, कवि निराला का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो सन 1899 में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कुहासा का अर्थ है कोहरा। ठीक है ना। उसके बाद हमारा प्रश्न है, प्रगतिवादी कवि हैं, तो इसका आंसर है मुक्तिबोध। ठीक है। आगे अगर हम बढ़ते हैं, नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी 2 फीट, है ना। फिर है अगला जो प्रश्न है वो है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर है राम वृक्ष बेनीपुरी। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 में हम जाते हैं। 2 में अगर आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, तो प्रश्न क्रमांक 2 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला है, वल्लभाचार्य खाली स्थान के गुरु थे, तो इसका सही आंसर आपको लिखना है सूरदास, है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर है, दोहा छंद की प्रथम और तृतीय भक्ति में खालिस्तान मात्राएं होती हैं, तो 13-13 होती हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, रस के अंग कितने हैं? तो वो हैं 4। फिर आगे बढ़ें, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवतः खालिस्तान में माना जाता है, तो 1900। ठीक है ना। आगे जो अगला प्रश्न है हमारे पास वह है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य खालिस्तान प्रकार के हैं, तो 8 प्रकार के। ठीक है। छंद के खालिस्तान प्रकार हैं, तो 2। फिर आगे अगर हम चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ी मिलाकर हमको लिखना है। तो सबसे पहला है, मैथिली शरण गुप्त, तो इसका जो आंसर हमें आ रहा है वो है पंचवटी। मैथिली शरण गुप्त में आपको लिखना है पंचवटी। फिर है रिसाई। रिसाई किससे संबंधित है? क्रोध करना, है ना। फिर है अगला जो प्रश्न का उसमें तीसरा जो है, चौपाई। चौपाई का है, इसमें होती है 16, है ना। इसका आंसर होगा 16, तीसरा, है ना। फिर है एक अंक। एक अंक यानी चौथा जो प्रश्न है उसका आंसर है एकांकी। फिर है शिव पूजन सहाय। 5वें का जो उत्तर है वो है माता का आंचल। माता का आंचल, है ना। आगे बढ़े, राम वृक्ष बेनीपुरी खालिस्तान, जो 6वां का जो उत्तर है वो है मुजफ्फरपुर। इस प्रकार हमारे ये पूरे सही जोड़ी के आंसर हो गए। तो आप लोग इसमें देख लीजिएगा, सबके जो सेट हैं उसमें अलग अलग ऊपर नीचे प्रश्न हो गए। तो मैं सभी का आपको ऐसे एक एक उत्तर बता चुकी हूँ कि मैथिली शरण गुप्त को हमको पंचवटी लिखना है, रिसाई को हमको क्रोध ना करना लिखना है, चौपाई में हमको 16 लिखना है, 16 उसका उत्तर है ना। और एक अंक एक अंक है यानी एकांकी है ना। शिव पूजन सहाय, उसमें हमको लिखना है माता का आंचल। और राम वृक्ष बेनीपुरी में हमको लिखना है मुजफ्फरपुर। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि आपका ये पूरा प्रश्न हल हो गया। ये प्रश्न, अब आप प्रश्न क्रमांक हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 तो है, रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? तो इसमें है दोहा एवं चौपाई और छंद, ये आपको लिखना है। फिर उसके बाद आ गया, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई? तो वो हुई अवधी, है ना। फिर है, कामायनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। फिर है, अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है? तो प्रकृति के मनमोहक सौंदर्य को।
फिर है अगला, कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है? तो बैजनाथ। ठीक है। फिर है निराला रचनावली में कितने खंड हैं? तो 8। तो ये प्रश्न क्रमांक चौथा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सही सत्य और असत्य की ओर। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था, बिल्कुल सही है ना। आगे बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, बिल्कुल सही। फिर है पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है, गलत। संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, तो ये असत्य है। फिर है हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है, सही। फिर है कहानी के 6 तत्व होते हैं, और ये भी सही उत्तर है। तो इस प्रकार हमने आपको देखे जितने भी हमारे 5 प्रश्न थे पूरे ऑब्जेक्टिव पोर्शन 30 नंबर वाले, वो हमने आपको पूरे कंप्लीट करा दिए। इस प्रकार हम आपको पूरे जो जितने भी हमारे 6 पेपर होंगे उन सभी के ऑब्जेक्टिव पोर्शन के उत्तर हम आपको उसी दिन बता देंगे, जिससे कि आप ये पता कर पाएंगे कि आपको हमारे कितने प्रश्न आपके सही हैं और कितने गलत, जिससे आपको एक सटीक उत्तर मिल जाएगा और आपको अपना परीक्षा फल मतलब कितने आपको इस प्रश्न पत्र में कितने प्रश्नों के उत्तर आपके सही हैं, और आपको एक छोटा सा एक अनुमान हो जाएगा कि आपको इसमें कितने नंबर मिलने हैं। तो इस प्रकार हम अगला वीडियो लेके फिर से आते हैं। अगला पेपर संस्कृत का है, तो आप बिल्कुल फटाफट तैयार रहना अगले प्रश्न के उत्तर के लिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।